हाय गाइस, दिस is शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मेरे पास बार बार सवाल आता है इस बारे में कि क्या छोटी कैपिटल से स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग की जा सकती है, क्या छोटे अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है, या छोटी कैपिटल को बड़ा कैसे करें, छोटी कैपिटल वाले भी क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे। या फिर कई लोगों को तो ये विश्वास बन जाता है कि भैया हमारी कैपिटल छोटी है तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि अक्सर उन्होंने यही सुना है कि पैसे से पैसा बनता है। तो जिनके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए खुला पैसा है, बड़ा पैसा है, बड़ी कैपिटल है, या जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो यहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो छोटी कैपिटल या छोटी क्वांटिटी रख के ट्रेड करते हैं वो यहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका यहां पे कोई करियर नहीं है, उनकी यहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, उनका यहां पे कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा बिलीव बन चुका है लोगों का। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज ये बोलना चाहता हूं, जो लोग छोटी कैपिटल से काम करते हैं ना, या कम क्वांटिटी में काम करते हैं, एक लॉट दो लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, मैंने देखा है कि उनका विनिंग रेट जो है कंपैरेटिवली बेटर होता है उन लोगों से जो बड़ी क्वांटिटी या बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। या वो लोग सक्सेसफुल, मतलब उन लोगों का सक्सेस रेट जो है, सक्सेसफुल होने के चांसेस स्टॉक मार्केट में ज्यादा हैं जो कम कैपिटल या छोटी कैपिटल से काम करते हैं, क्योंकि वहां पे वो अपनी इमोशन पे कंट्रोल रख पाते हैं। वहीं पे जो बंदा बड़ी कैपिटल या बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता है, अक्सर उसको हार ही देखने को मिलती है। मैंने ऐसे कोई केसेस नहीं देखे जिन लोगों ने बड़ी कैपिटल से शुरुआत की और आज के टाइम पे मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं गाइस। पर मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे किसी ने छोटी कैपिटल, काफी सारे लोग आते हैं मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं और मुझे दिखाते हैं कि भाई ये देखो, मैंने शुरुआत की थी 10,000 रुपए से, या 20,000 से, या फिर 50,000 से, और आज मैंने 50,000 के 2 लाख बना लिए। कोई कहता है भाई मैंने 20,000 से शुरुआत की थी, आज मैंने 5 लाख बना लिए। तो ऐसे तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं, पर मैंने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जहां पे किसी ने बोला हो कि शुरुआत में मेरे पास 10 लाख थे, 10 लाख की मैंने कैपिटल डाली, मैंने कोई अपनी सेविंग्स निकाली, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट तोड़ी और स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए डाल दिए और आज के टाइम पे मैंने 50 लाख रुपए बना लिए। नहीं हो पाता मेरे भाई। उसका एक कारण है, बहुत ही लॉजिकल कारण है। देखिए, इनिशियली क्या होगा, सभी को नुकसान होंगे मार्केट के अंदर। जितना पैसा आप डालोगे मार्केट लेके चली जाएगी। कुछ लर्निंग के लिए आपको मार्केट को पे करना पड़ता है। आप मार्केट में पैसा डालोगे, गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। आपने 10,000 अगर मार्केट में डाल दिए तो 10,000 मार्केट आपके लेके चली जाएगी, ये आपके अकाउंट से चले जाएंगे। फिर आप 10,000 डालोगे, फिर मार्केट वो 10,000 लेके चली जाएगी, वो बार बार लेके जाती जाएगी जब तक आप गलतियां करते रहोगे। तो इसीलिए इनिशियली मार्केट में कम ही पैसा देना होता है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा दे देगा ना, उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। एक बंदा, लेट्स से कि एक है राम, एक है श्याम, दोनों के पास इक्वल पैसा है, 10-10 लाख की कैपिटल है। राम ने क्या किया, 10 लाख में सिर्फ 10,000 रुपए अकाउंट में डाले। श्याम ने सीधा सीधा 10 लाख डाल दिए। श्याम ने पहले ही महीने में 10 लाख रुपए उड़ा दिए। इसने भी, राम ने भी पूरी कैपिटल अपनी उड़ा दी पहले महीने के अंदर। पर राम जो है अभी भी मार्केट के अंदर दोबारा उतर सकता है, क्योंकि उसके सिर्फ 10 लाख रुपए में से 10,000 गए, अभी भी उसके बाद 9,90,000 रुपए है। वो बार बार मार्केट में आ सकता है, ट्राई कर सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकता है। और गाइस, ये चीज किस्मत, तुक्का, ये चीज शुरू शुरू में चलता है लोगों का। शुरू शुरू में क्या होता है, 10 के 15 बन जाते हैं, 15 के 20 बन जाते हैं, पर मार्केट जो है वो 20 भी लेके चली जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये गेम जो है ये तुक्के की है, ये लक की है। मेरे भाई, लक एक दो बार चल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ ग्लिच हो जाए, वहां पे आपका पैसा बन जाए। कुछ आपने सौदे लगाए, आप सिस्टम पे नहीं थे, वहां पे आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी, पर ये चीज जो है लॉन्ग रन नहीं है। ये चीज आपको सारी जिंदगी कमाई करके नहीं दे सकते। सारी जिंदगी जो आपको कमाई करके देगी वो आपकी स्किल सेट, वो आपकी नॉलेज, और वो आपको 10-10 हजार रुपए से ना इनिशियली वो नॉलेज गेन करनी होती है। राइट? तो पहली चीज तो समझ लो कि भैया जिनके पास छोटी कैपिटल है, छोटा अकाउंट है, छोटी क्वांटिटी है, उनका सक्सेस रेट यहां पे ज्यादा है, उनके यहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। राइट गाइस? और छोटी कैपिटल, देखो, छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग करना कुछ गलत नहीं है। कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राम, राम के पास 10 लाख रुपए है, पर वो सिर्फ 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा है। क्यों ट्रेडिंग कर रहा है? क्योंकि उसको पता है 10 लाख रुपए डालेगा तो मार्केट में उसका कुछ नहीं होगा, वो गलतियां करेगा, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा, नुकसान में बाहर नहीं आ पाएगा, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेगा और बहुत सारी ऐसी गलतियां करेगा जो एक बिगनर करता है। पर अगर वो 10,000 से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। तो दो कैटेगरी वाले ट्रेडर होते हैं गाइस। एक कैटेगरी जो भाई पैसे हैं जिसके पास, पर वो अपनी कैपिटल का बहुत छोटा सा हिस्सा अपने डीमेट में डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है स्टॉक मार्केट में रिस्क जो है काफी हाई है। यहां पे जितने पैसे आप डालोगे वो सारे के सारे पैसे जो है डे के एंड तक खाली हो सकते हैं। डे के एंड तक या 2 मिनट के अंदर वो पैसे जो यहाँ पे खाली हो सकते हैं। तो ये चीज जानता है, ये चीज जानता है कि वो बड़ी कैपिटल मैनेज नहीं कर पाएगा, और छोटी कैपिटल से वो मार्केट के अंदर पैसा बनाता है। 10 के 20 करता है, 20 के 40 करता है, फिर वापस से ये 20-40 हजार पे जो उसने मार्केट से कमाए वापस से विड्रॉ कर लेता है और दोबारा से अपने अकाउंट में 10,000 या फिर 20,000 रुपए रख के ही ट्रेडिंग करता है। पर दूसरा बंदा वो, दूसरा कैटेगरी वो है
जहां पे उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो सिर्फ 10, 15, 20 हजार रुपए ही अफोर्ड कर सकता है, और 20 हजार रुपए से कोशिश कर रहा है कि मेरे क्या मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, या फिर 20 हजार रुपए लेके आ रहा है और वो अपने आप को चेक कर रहा है कि क्या मार्केट में पैसा बना पाऊंगा, या उसकी कोशिश है कि भैया मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सक्सेसफुल हो जाऊं, 20 हजार रुपए वाले अपने अकाउंट को या 20 हजार की कैपिटल को ग्रो करके मैं 2 लाख कर लूं, और 2 लाख से उसको 20 लाख कर लूं। तो मेरे भाई देखो, ये चीज अगर आप करना चाहते हो, ये चीज आप करना चाहते हो तो कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े सपने ले रहे हो, या कुछ लोग आगे कहेंगे भैया क्या आपको 20 हजार के 2 लाख बनाने हैं, या 20 हजार के क्या आपको 20 लाख बनाने हैं, भैया सपने लेना छोड़ दो, स्टॉक मार्केट में नहीं बनते। देखो स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेट जो है काफी कम है, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे जीत पाते हैं। पर अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, और मैंने बोला ये चीज कि अगर आपकी कैपिटल छोटी है ना, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो काफी हाई है। कैपिटल बड़ी है, सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है आपके बहुत कम है। तो आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको कुछ चीजें जो है सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली आपको वो गलतियां छोड़नी होंगी जिन गलतियों की वजह से पहले आपको नुकसान हुआ है, आपको वो गलतियां करनी छोड़नी है, और आपको देखना है कि आपका पैसा जो है कैसे बनेगा। आपके पास 20 हजार की कैपिटल है, 15 हजार की कैपिटल है, 50 हजार की कैपिटल है, छोटा अकाउंट है, तो आपको पहले कुछ चीजें देखनी होंगी गाइस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास पैसे हैं, लेट से आपके पास 20 हजार, हम 20 हजार का एग्जांपल लेके ही चलेंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपकी ये कैपिटल है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। अब आपके पास सिर्फ 20 हजार है, जिससे आप चाहते हो कि आपकी कैपिटल ग्रो हो जाए, 20 के 50 बन जाए, 50 के लाख बन जाए, लाख के 5 लाख बन जाए, यही चीज चाहते हो ना। तो सबसे पहली चीज ये कैपिटल जो है, आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज आपको अपनी कैपिटल जो है, कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी है। दूसरी चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यह देखना है, कैपिटल तो प्रोटेक्ट करनी है, क्वांटिटी कितनी रखनी है पर ट्रेड। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विच सेगमेंट टू ट्रेड। फोर्थ एंड द लास्ट, विच स्ट्रेटेजी टू यूज। सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन। देखो अगर आपके पास 20 हजार रुपए हैं, सोचो कि आप 20 हजार को बड़ा करना चाहते हो, पर बड़े होने की जगह ये आपके पैसे जो है मार्केट लेके चली जाए। अगर पहले ही दिन आपने ट्रेड किया, बड़े डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, बड़ा ही सोच समझ के ट्रेड कर रहे हो, पर फिर भी मार्केट ने आपका 5 हजार का नुकसान करा दिया। आपने एक दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर ही 20 हजार की कैपिटल को 5 हजार का नुकसान कर दिया, अब आपके बचे 15 हजार। और लगातार अगर आपको 2-4 दिन नुकसान हुए, कई बार मार्केट में ऐसा भी होता है कि पहले दिन आपको पैसा नहीं बन रहा, दूसरे दिन भी पैसा नहीं बन रहा, 3-4 दिन लगातार नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा पूरा महीना आपको नुकसान होता जाए, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप पेशेंस रख रहे हो, पर 3-4 दिन लगातार खराब जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4 दिन ट्रेडिंग की और 4 दिन के अंदर आपकी 20 हजार की कैपिटल जो है साफ हो गई। तो पहली चीज आपकी कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल की प्रोटेक्शन। आपको डेली जो ट्रेड लेने हैं इस तरीके से लेने हैं कि आपके 20 हजार रुपए बचे बचे रहें, और अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5 लगातार ऐसे ट्रेड या ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जहां पे मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही, जहां पे ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चल रहे, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपका ऐसा पैसा बना रहे, बचा रहे, जिससे कि आप दोबारा से मार्केट के अंदर रिकवरी करके, मतलब उस जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सकते हो, और आगे दोबारा से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपनी कैपिटल को बचा के रखना। तो यहां पे आपको ये देखना होगा, जो आप पहला ट्रेड लेने जा रहे हो, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है, वो तो दूसरी चीज है, पर ट्रेड लेने से पहले आपको ये देखना है कि भैया मेरे को 20 हजार रुपए के अंदर से कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। लेट्स से कि अगर मैं एक लॉट में काम करता हूं, एक लॉट बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी है, और मैं 200 वाली स्ट्राइक प्राइस में काम करता हूं, तो मेरा यहां पे कितना पैसा लग रहा है। पहले तो ये चीज देख लो कि आपका यहां पे 3 हजार रुपए लग रहा है पहले ट्रेड के अंदर, जो आपकी ट्रेड वैल्यू है उसके ऊपर 3 हजार रुपए के ऊपर आप कितना नुकसान लेने जा रहे हो। तो मेरे भाई 3 हजार रुपए के ऊपर पहले ट्रेड के अंदर अगर मैं 20 हजार रुपए कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं वहां पे 15% से ज्यादा का नुकसान नहीं लूंगा। 15% मतलब 3 हजार का, पूरी कैपिटल का नहीं, 3 हजार का 15%। 3 हजार का 15% कितना बनता है? 450 रुपए। 450 रुपए अगर मेरे पहले ट्रेड में चले भी जाते हैं 20 हजार रुपए में से, तो मुझे पता है कि भैया अगला ट्रेड मेरा सही जाएगा, और वहां पे अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके चल रहा हूं, 15% मेरा चला गया, अगले ट्रेड में अगर मेरा 30% बनता है, अगले ट्रेड में अगर मेरा 50% बनता है, अगले ट्रेड में अगर मेरा 100% बनता है, तो भैया वहां पे इस नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी, और मैं अच्छा खासा पैसा जो है वो भी मार्केट के अंदर बना लूंगा। और
ऐसा भी गाइस आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि पहला ट्रेड आपका गलत चला गया, पहले ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड जो है वो भी आपका गलत चला गया यहां पे, फिर तीसरा ट्रेड है वो भी आपका गलत चला गया, तो आपने कुल मिला के 1300-1400 रुपए का नुकसान कर लिया। पर अगर आपका चौथा ट्रेड सही गया, चौथा ट्रेड सही गया जो आपका 100% दे गया, 50% दे गया, 70% दे गया, तो भी वहां पे बात बन जाएगी और आपके जो नुकसान हुए हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे और आप अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे। तो ये मत सोच के चलो कि आपको 20,000 रुपए से ओवरनाइट जो है वो लखपति बनना है, या 20,000 के 40,000 पे आज ही करने हैं, बेबी स्टेप लेने हैं आपको। क्योंकि अगर ये आपके 20,000 चले गए तो आप मार्केट में दोबारा से, आपके पास 2 लाख नहीं है, आप बी कैटेगरी वाले हो, अगर जहां पे आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो मेरे भाई ये सोच के चलो कि आप रोज रोज 20,000 पे दोबारा मार्केट के अंदर नहीं लेके आ सकते। ये आखिरी 20,000 है, इसको आपको बचा के रखना है। मार्केट बार बार आपको खींचने की कोशिश करेगी अपनी तरफ, मार्केट बार बार लालच देगी कि भैया ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे ये 20 वाली चीज जो है अभी 30 की हो चुकी है, 35 की हो चुकी है, 40 की हो चुकी है, आप यहाँ पे इसको 40 के भाव पे लपकने की कोशिश करोगे, भैया 40 वाली चीज जो है अब बढ़ के ये 80 होने वाली है, और जैसे आप लपकने की कोशिश करोगे, जैसे ही 20,000 लगाओगे आप इसके अंदर, यहाँ पे यही चीज जो है वापस 10 की आ जाएगी, 20 के आपके सिर्फ 5,000 बचेंगे, 2,000 बचेंगे, पूरी की पूरी कैपिटल जो आपकी साफ हो जाएगी। तो लालच के अंदर नहीं आना, अपने सेटअप पे पहले आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है, बिलीफ रखना है कि मेरा सेटअप जो है काम करता है, और छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी रखनी है, और कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी है। समझ गए मेरे भाई, कैपिटल को बचा के रखना है। ये सोचोगे कि हीरो जीरो खेल लो, तो 20,000 तो पहले ही कई बार आप जीरो कर चुके हो ऑलरेडी, हीरो तो कभी नहीं बने ना। 20,000 तो पहले ही कई बार आप जीरो कर चुके हो, आखिरी 20,000 है तो उसको बचा के रखना है, कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी है। समझ गए मेरे भाई। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटी कितनी रखे, वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटी पर ट्रेड। तो देखिए वैसे तो हमने बात की अभी एक क्वांटिटी के बारे में, पर 20,000 के ऊपर 450 बहुत छोटा सा नुकसान है। एक की जगह मैं यहां पे दो क्वांटिटी भी लेके चल सकता हूं। दो क्वांटिटी क्यों? क्योंकि गाइस मैं क्या करता हूं जनरली, आप लोगों ने अगर देखो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, कि अगर मैंने कहीं पे, मुझे कहीं पे ब्रेकआउट मिल रहा है, मुझे कहीं पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, मुझे कहीं पे एंट्री मिल रही है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल रहा है, तो वहां पे मैं अगर दो लॉट में काम कर रहा हूं, दो लॉट मैंने वहां पे ले लिए, और उसके बाद अगर मेरा ट्रेड चल रहा है, 15% का मेरा स्टॉप लॉस था, 15% का एसएल जो है मेरा हिट नहीं हुआ, अभी भी मेरा स्टॉप लॉस जो है नीचे लगा हुआ है, यहां पर मैं उसको ट्रेल करता आ रहा हूं, मैं अब प्रॉफिट में आ चुका हूं, और मुझे अब 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं 30% का अपना प्रॉफिट लेके एक लॉट के अंदर, एक लॉट के अंदर पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करूंगा, एक लॉट के अंदर मैं अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर जाऊंगा, और रिमेनिंग जो एक लॉट है उसको होल्ड करूंगा 1x 2x 3x 4x प्रॉफिट के लिए। मतलब कि मुझे नहीं पता कि वहां पे कितना पैसा बन सकता है, क्योंकि हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं गाइस ये चीज, कि हम देखते हैं कोई स्ट्राइक प्राइस है 100 वाली, 100 की 200 हो गई, 200 की 400 हो गई, 400 की 800 हो गई, तो ऐसे दिन भी आएंगे। और बिलीव मी गाइस, अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है, एक दो लॉट के अंदर आप ये चीज कर सकते हो, पर अगर आपके पास 20 लॉट है, 50 लॉट है, वहां पे ये चीज करनी नामुमकिन के बराबर है। आप नहीं कर पाओगे अगर आप बिगिनर हो, और एक्सपीरियंस लोग भी ये चीज नहीं कर पाते, अपनी क्वांटिटी को होल्ड नहीं कर पाते। उतनी ही कैपिटल, उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करो, जिससे कि आपको डर ना लगे, घबराहट ना लगे, आपको ये ना हो ट्रेड लेने के बाद यार ये भाव जो है बार बार ऊपर नीचे आ रहा है, और बार 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 अगर भाव ऊपर नीचे हो रहा है, उससे अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है या घट रही है, या प्रॉफिट में आ रहे हो तो आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, समझ जाओ उतनी कैपिटल तो क्वांटिटी आप मैनेज नहीं कर सकते, आप वहां पे बड़े पॉइंट्स नहीं निकाल पाओगे, आप वहां पे बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, राइट। तो वहां पे इसीलिए अगर दो कैपिटल से दो लॉट के अंदर ट्रेड करें, तो पहली जो है मैं 30% का प्रॉफिट ले सकता हूं, और दूसरा मेरा कोई प्रॉफिट का टारगेट ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है 100 वाली चीज 800 की भी होती है, तो वहां पे सिंपली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ट्रेलिंग का बहुत सिंपल मेथड है कि भैया आप 15 और 30 लेके चल रहे हो, या 15% का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, मैंने 300 वाली कोई स्ट्राइक प्राइस में एंटर किया, वहां पे मेरा 15% का स्टॉप लॉस है, लेट से 255 का स्टॉप लॉस है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है अगर, तो मैं वहां पे अपना स्टॉप लॉस जो है हर 10-10 पॉइंट के ऊपर 255 से 265 कर सकता हूं, फिर 275 कर सकता हूं, तो हर 10-10 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस जो है 10-10 पॉइंट ऊपर लेके आते जाओ, जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉप लॉस जो है नीचे से ऊपर आ जाना चाहिए, राइट गाइस। तो क्वांटिटी जो है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी है, और एक लॉट से अगर आप ट्रेड करोगे, एक लॉट में भी दिक्कत नहीं है, पर अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हो, तो वहां पे अक्सर मैंने देखा ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। ट्रेडर को लगता है यार कि क्या मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या मैं वेट करूं, तो
कुछ एक रीजनेबल से प्रॉफिट में आने के बाद 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड लेने के बाद वहां पे अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर लो, रिमेनिंग जो एक लॉट बचा है उसको होल्ड कर लो गाइस। 20,000 रुपए या छोटी कैपिटल भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे मैंने देखा है ग्रो होते हुए, और बड़ी क्वांटिटी बड़ी कैपिटल नहीं ग्रो हो पाती, वहां पे वो अकाउंट जो है खाली हो जाते हैं, राइट। तो अपने पे विश्वास रख के चलो, पर उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका सेटअप है, उस पे एक बार नहीं 100 बार प्रैक्टिस करनी है। एक दो लॉट की हम बात तो कर रहे हैं, पर एक दो लॉट से पहले आपको अपने सेटअप को 100 बार टेस्ट कर लेना है। स्ट्रेटेजी भी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि तभी आप मार्केट के अंदर काम कर पाओगे, राइट। अभी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। वाइज अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, विच सेगमेंट टू ट्रेड। देखिए गाइस, सेगमेंट आपको अब आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि किसी सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट में जाकर ट्रेड करते हैं क्योंकि वहां पे उनको काम करना पसंद आता है। पर अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपके पास ऑप्शंस भी कम है, चॉइसेस भी आपके पास ज्यादा नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर देखो आप स्टॉक्स में काम करना चाहते हो तो स्टॉक्स के अंदर क्या है कि ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता। 3-4 टाइम आपको मार्जिन मिलेगा। 20,000 रुपए कैपिटल से काम कर रहे हो, 1 लाख ज्यादा से ज्यादा माल आप उठा सकते हो, खरीद बेच कर सकते हो, पर 1 लाख के ऊपर आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। 1% या आधे परसेंट का भी आपको किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट मिलता है तो आपने लेट से कि वहां पे 500 रुपए का प्रॉफिट निकाल भी लिया, तो 500 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वैल्यू जो है ज्यादा बन जाती है। और कई बार ये सुनने को मिलता है, जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या स्टॉक दूसरी ऑप्शन जो है फ्यूचर्स की रहती है, तो पहली चीज तो 20,000 रुपए के अंदर आप स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते। पर किस तरह से आप स्टॉक फ्यूचर में भी अगर आप सोचोगे भैया मैं ट्रेड कर लूं, वहां पे भी सेम दिक्कत ही वहां पे आती है कि आपको वहां पे लिवरेज ज्यादा नहीं मिलती। वहां पे आपके खर्चे जो है, ट्रेड वैल्यू ज्यादा होती है तो वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं, और 1% मूवमेंट के ऊपर आपका कोई ज्यादा कुछ वहां पे पैसा जो है बन नहीं पाता। और कई बार मेरे को ये भी सुनने को मिलता है, कई ट्रेडर जो है स्टॉक्स के अंदर काम कर लेते हैं, दिन के उन्होंने 500-700 रुपए का प्रॉफिट भी कर लिया, तो बहुत खुश होते हैं 500-700 का प्रॉफिट देख के। पर अगले दिन मैसेज करते हैं कि श्रुति भाई मैंने स्टॉक के अंदर ट्रेड लिया था, मेरे को वहां पे 500-700 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था, ये ब्रोकर जो है मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, 500-700 का प्रॉफिट था, अभी तो मेरे अकाउंट में कुछ आया नहीं, बल्कि मेरे 200 रुपए चले भी गए। क्यों 200 रुपए चले गए? क्योंकि वहां पे खर्चे ज्यादा हो गए। उसने एक दो बार खरीदा बेची की उसके अंदर, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार दोबारा एंट्री की, फिर एक दो बार ये चीज हो गई, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके 500-700 रुपए, 1,000 रुपए तो बन गए, पर उससे ज्यादा उसका खर्चा आ गया। तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। स्टॉक्स के अंदर काम करोगे वहां पे दिक्कत आएगी, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आप काम कर नहीं सकते। तीसरी ऑप्शन क्या रहती है आपके पास, इंडेक्स फ्यूचर्स। यहां पे भी यही लफड़ा है, यहां पे भी यही पंगा है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल छोटी है, 20,000 रुपए के अंदर नहीं हो पाएगा। आपके पास जो ऑप्शन बचती है ना घूम घाम के, वो बचती है ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शन भी है, कुछ लोग स्टॉक ऑप्शंस भी कहेंगे भैया क्या हम स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं कर सकते? तो मेरे भाई देखो, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर आप काम करना चाहते हो कर सकते हो, पर स्टॉक ऑप्शन जो है ना, अनफॉर्चुनेटली उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मंथली होता है। अब आप मंथली में काम कर रहे हो, स्टॉक की मूवमेंट जो है 1% की मूवमेंट आई, आपने कोई 30 रुपए वाली कोई कॉल खरीद रखी है, स्टॉक में 1% की मूवमेंट आई, तो वहां पे इसका भाव जो है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए बढ़ेगा, 1 रुपए बढ़ेगा, 1.5 रुपए बढ़ेगा, आधा पैसा बढ़ेगा। और वहां पे भी आपको ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ऑप्शन जो है ज्यादा हिलती नहीं है। बट डेली बेसिस पे हमें ये देखने को मिलता है धीरे धीरे ऑप्शन जो है उनके अपने प्राइसेस जो है टूट रहे हैं, तो वहां पे भी ज्यादा लोग राइटिंग ही करके चलते हैं। खरीदारी करने में ज्यादा बड़ी मूवमेंट आने पे ही आपको प्रॉफिट होगा, छोटी मूवमेंट पे आपको वहां पे भी 1-1.5%, 2% कुछ भी नहीं होता स्टॉक ऑप्शन के अंदर। और वहां पे जो लॉट साइज है वो भी ज्यादा होता है। हो सकता है कि भैया एक लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हो और वहां पे एक लॉट में ट्रेडिंग करने के लिए उसने आपका 17,000 रुपए का मार्जिन जो है वो कंज्यूम कर लिया। तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। पांचवी जो अकेली ऑप्शन बचती है वो है इंडेक्स ऑप्शन, जहां पे आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। आप वहां पे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप वहां पे निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप वहां पे फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, और आजकल तो और भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट चल गए हैं, और भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है आने वाले हैं। आप वहां पे बैंकेक्स के अंदर काम कर सकते हो, आप वहां पे सेंसेक्स के अंदर काम कर सकते हो, मिड सिलेक्ट में काम कर सकते हो। तो बहुत सारी वहां पे ऑप्शंस है। पर गाइस, ये जो ऑप्शंस है ना जो आजकल खुल गई हैं, यही है सबसे रिस्की और सबसे रिवॉर्डिंग ऑप्शन। तो यहां पे ही लोग सबसे ज्यादा लालच में आते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा लोग लालच करते हैं, और यहीं पे अकाउंट जो है एक दिन के अंदर खाली हो जाते हैं। और जितनी हमने पहली वाली ये सेगमेंट डिस्कस की ना, यहां पे अकाउंट खाली नहीं होते। अगर आप 20,000 रुपए कोई स्टॉक खरीद लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर 20,000 के 20,000 आपके उड़ गए। आपका आधा परसेंट, 1% मतलब आपका 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है उसके अंदर, पर 20,000 रुपए खाली नहीं होता इंडेक्स के अंदर। आपके मतलब अगर फ्यूचर्स वगैरह में काम करो तो भी वहां पे आपके अकाउंट खाली नहीं होते। पर जहां पे बात आती है इंडेक्स ऑप्शन की, वहां पे वीकली ऑप्शन है, प्रीमियम जो है बहुत तेजी से नीचे गलते हैं, प्रीमियम जो है बहुत तेजी से ऊपर आते हैं, और यहीं पे इमोशन पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और यहीं पे सबसे बड़े बड़े नुकसान होते हैं, पर यहीं पे सबसे बड़े रिवॉर्ड भी बनते हैं। तो आपको करना क्या है गाइज, आपको सेगमेंट अपनी चुननी है, पर उसके साथ साथ आपको जो हमने पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए, आपको उन पे भी अपना फोकस रखना है। आपको अपनी क्वांटिटी छोटी रखनी है, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, आपको पेशेंस रखनी है। समझो यार, ये ट्रेडिंग जो है
होती क्या है इन अ लेमन लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स, ये ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। ट्रेडिंग मतलब एक आम बंदा भी ट्रेडिंग करता है डेली बेसिस, जो बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रेडिंग ही तो करते हैं। क्या करते हैं? माल खरीदा, माल बेचा, उसके कुछ नियम कानून होते हैं माल खरीदने बेचने के, राइट? अगर आपने एक माल खरीदा, आपने कोई चीज खरीदी, आप समझ लो एक दुकानदार हो, आप एक शॉपकीपर हो, कोई परचून की दुकान भी कोई चलाता है, तो भी वहां पे कोई 30 रुपए की कोलगेट खरीदता है, तो उसको बेचने की कोशिश करता है, मतलब जो भी उसका कुछ मार्जिन रख के वो उसको महंगे दाम पे बेचता है, 30 वाली चीज को 32 पे बेचेगा। ठीक है? कोई शॉपकीपर है जो कपड़ों का व्यापार करता है, वो भी कोई 300 रुपए की चीज लेके आता है, तो कोशिश करेगा उसको मैक्सिमम दाम पे बेचे, 300 वाली चीज को वो 400 की बेचने की कोशिश करता है, 500 की बेचने की कोशिश करता है, 600 की बेचने की कोशिश करता है। तो समझो भाई, जो एक बिजनेसमैन के कुछ नियम होते हैं, जो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जो चीजें वो फॉलो करता है, वही चीज आपको ट्रेडिंग में भी फॉलो करनी है। 30 वाली चीज को 32 पे बेचने की इंटेंशन से उसने 30 पे खरीदा, वही चीज आपकी स्टॉक मार्केट में भी होनी चाहिए कि जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो, आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए पहली चीज तो, कि आप 30 वाली चीज को ले रहे हो तो आपको लेने से पहले पता होना चाहिए कि भैया ये चीज को मेरे को प्रॉफिट में बेचना है, इतना कॉन्फिडेंस या इस तरह की इंटेंशन होनी चाहिए। ये नहीं सोचना उससे पहले कि भैया ये मेरा ट्रेड जो है नुकसान देगा तो मुझे इतने नुकसान में निकल जाना है। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक ट्रेडर से मुलाकात की, उसके बारे में कुछ सुना था मैंने कि बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करता है, मेरी बात हुई, वो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करते भी हैं, पर उन्होंने एक चीज बोली जो मेरे को काफी हद तक पल्ले पड़ी, काफी हद तक पल्ले नहीं पड़ी। पर उनकी बात जो है ना, उनकी बात में कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रह गया, हमेशा के लिए रह गया। उन्होंने कहा था कि वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, ट्रेडिंग करते ही नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेड ले लिया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि भैया स्टॉप लॉस लगा के बाहर, अगर वो ट्रेड नहीं चल रहा तो वो ट्रेड ले लिया तो भैया ट्रेड उनका हो गया, अब वहां पे वो प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। मैंने उनको बोला क्यों भाई, वो जो ट्रेड लिया आपने, वो चीज जो है जीरो भी तो हो सकती है। तो उनके दो तीन पॉइंट थे, एक तो वो स्टॉक्स में काम करते हैं, कहता भैया 500 वाली चीज मैं लेके चल रहा हूँ तो यहाँ तो वो जीरो ही हो जाएगी ना, पर अगर वो चलती है तो भी मैं उसमें एग्जिट नहीं कर रहा, वो 500 वाली चीज 5000 की हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है दो तीन स्टॉक मेरे जो है 500 वाले जीरो हो जाए, पर अगर 10 में से बाकी 7 ट्रेड चल रहे हैं, 7 स्टॉक चल रहे हैं, तो 500 वाले जब 5000 के होंगे, वो मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट दे देंगे कि बाकी जगह मेरा जो छोटा नुकसान हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा। वो स्टॉक्स में काम करते थे इसलिए इनकी ये सोच थी। पर उन्होंने जो चीज बोली ना, ये मेरे को बहुत सही लगी कि भैया एक स्टॉक को आप खरीद क्यों रहे हो जब आपको लगता है कि उसमें नुकसान हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो कि भैया मेरे को इस ट्रेड के अंदर इतना नुकसान लेना है और मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा अगर मेरा ट्रेड गलत जाएगा, दैट मींस यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर ट्रेड, दैट मींस यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट योर ट्रेड कि हाँ भैया वो ट्रेड चलेगा भी, आपको डर लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक डाउट है कि वो ट्रेड जो है पलट सकता है, तो उस ट्रेड को ले क्यों रहे हो। पर ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पे कोई भी ट्रेड जो है गलत जा सकता है, कोई भी ट्रेड आप पलट सकता है। कॉन्फिडेंट वहां पे आंखें बंद करके ट्रेड करना या स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेड करना, मैं उस चीज के लिए एग्री नहीं करता, क्योंकि वो चीज उन्होंने बताई थी स्टॉक के लिए बताई थी, और हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। पर उनकी बात में, जैसे मैंने बोला ना, एक गहराई थी उनकी बात में कि भैया आप ट्रेड ले क्यों रहे हो अगर आपको वहां पे लग रहा है कि ये ट्रेड जो है पलट सकता है। सिमिलरली आपको ऑप्शंस के अंदर भी यही चीज करनी है, आपको अपने आप से पूछना है पहले, भैया मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूं, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है? ट्रेड तो कोई भी पलट सकता है, पर क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, लो है, मिड है? तो आपका जो भी सेटअप है, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि उस सेटअप के अंदर एक होता है कि हाँ भैया ठीक है, चलो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, दिन के अंदर 5-7 ट्रेड निकलेंगे, 5 से 7 ट्रेड निकले मेरे, और अगर वहां पे मेरे 2 ट्रेड चल जाते हैं तो मुझे पता है कि भैया 2 ट्रेड के अंदर मेरा पैसा जो है मैं 100 पॉइंट निकाल दूंगा, बाकी 4 ट्रेड के अंदर मेरे कुल मिला के 30 पॉइंट चले भी जाएंगे तो मैं यहाँ पे 70 पॉइंट का प्रॉफिट कर लूंगा। एक तो वो हो गया, आप बहुत सारे ट्रेड ले रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, पर ये चीज जो है वो छोटी कैपिटल वाला ट्रेडर नहीं कर सकता, वो बार बार नुकसान नहीं ले सकता। तो आपको अपना सेटअप जो है, अपने सेटअप में से वो वाले ट्रेड या वो वाले सेटअप आइडेंटिफाई करने होंगे, वो वाले जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है काफी हाई है। जैसे कि अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, तो गाइस कैटलिस्ट वाले ट्रेडर्स सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मुझे किसमें लगती है? अगर मार्केट जो है, क्योंकि हम वहां पे रिवर्सल को पकड़ने की कुछ होते हैं, मार्केट जो ऊपर जाती जा रही है, मार्केट ने डे हाई ब्रेक कर दिया, डे हाई ब्रेक करने के बाद अब वो बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच चुकी है, मतलब कि डे के हाईएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है, और जब यहां से वो रिवर्सल देगी ना तो बड़ा दे सकती है। ठीक है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा कब बढ़ जाती है? जब मार्केट के सेंटीमेंट जो है, मार्केट में न्यूज जो है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव न्यूज है, और मार्केट ऊपर जाती जा रही है, मेरे अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जाके वो पीक पे चली गई, और पीक पे जाने के बाद अब उसने डाउन साइड सिग्नल दिया, तो ये वाला ट्रेड जो है मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगता है। पर उसके बीच में भी कई बार क्या होगा, मुझे यहां पे भी ट्रेड मिलेगा, मुझे यहां पे भी ट्रेड मिलेगा, मुझे यहां पे भी मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा। तो ये जो ट्रेड है
ये इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रखते, मतलब चलने के सक्सेस रेट जो है इनका इतना ज्यादा नहीं है, पर मैं इनमें भी काम कर सकता हूं अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो। कोई चलेगा, कोई नहीं चलेगा, जहां पे चलेगा मेरे को ज्यादा पॉइंट देगा, जहां पे नहीं चलेगा वो मुझे कम पॉइंट देगा। पर मैं अगर सारा दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहता तो मैं वहां पे पेशेंटली बैठ के ये वाले जो सेटअप है, ऊपर वाले ये जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, मैं इनको फॉलो कर सकता हूं अगर मैं ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, या फिर अगर मेरी कैपिटल छोटी है जहां पे मैं बार बार ट्रेड करके मैं ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन जो है, मेरे भैया पहले 5,000 आ रहे हैं या फिर 2,000 जा रहे हैं, फिर दो तीन आ गए, फिर एक चला गया, फिर दो चला गया, एक चला गया, मुझे अगर ये नहीं करना तो मेरे को ये वाले ट्रेड जो है पकड़ने चाहिए हाई प्रोबेबिलिटी। तो आपको ट्रेडिंग का जो मेन जैसे मैंने बताया, दुकानदार है, दुकानदार की क्या सोच होती है कि भैया इस इंटेंशन से लो कि वो 30 वाली चीज को 32 में बेचना है, और 30 वाली चीज को 32 में मतलब प्रॉफिट में बेचना है, तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में ट्रेड्स लेने हैं, जहां तक मुझे प्रॉफिट होनी चाहिए, मुझे दिन में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी। और दूसरी चीज मैं जैसे कि मैंने बताया कि दुकानदार जो है 300 वाली चीज को कोशिश करता है 400 की बेचने में, 500 की बेचने में, 600 की बेचने में, 700 की बेचने में। अब चीज तो वही है, पर दुकानदार क्या करेगा, कई बार क्या होता है, फेस्टिवल होता है, चीज के दाम जो है ज्यादा महंगी मिलती है, तो वो मौका देखता है कि भैया अब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, अब ऐसा सीजन चल रहा है जहां पे मुझे 300 वाली चीज को 700 पे बेचूंगा तो भी ग्राहक लेगा, 600 पे बेचूंगा तो भी ग्राहक लेगा। या फिर वो ये चीज देखता है कि ग्राहक कौन सा है, क्या कोई लोकल ग्राहक नजर आ रहा है, क्या कोई बाहर का है, क्या कोई ऐसा ग्राहक है जिसको नॉलेज है, उसको वही चीज जो है 350 की भी दे देगा कि भैया नहीं, वो जानता है इसका एक्चुअल रेट क्या है, इसको मैं ज्यादा महंगा नहीं दे सकता। या फिर कोई ऐसा लगता है कि भैया ये तो बाहर से आया है, जैसे होता है ना, यहाँ पे गोरे लोग आते हैं, या फिर हम लोग कई बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, दिल्ली से लोग जाते हैं कहीं और किसी स्टेट में, तो उनको पता चल जाता है भैया ये दिल्ली वाले हैं, और यहाँ पे इनको हम ज्यादा भी बोलेंगे ना तो भी ये पैसा दे देंगे, क्योंकि इनको रेट नहीं पता, कोई लोकल चीज है तो वहां पे वही चीज जो है 300 वाली वो 600 की मिल जाती है। और यही चीज हमें ट्रेडिंग में भी करनी होती है मेरे भाई, ये भी सेम सॉर्ट ऑफ ही बिजनेस है, सेम सॉर्ट ऑफ ही व्यापार है, जहां पे आपको देखना होगा कि आज दिन कौन सा है, कहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या अभी एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है, क्या एक्सपायरी की अभी दिन की शुरुआत वाला दिन है, टाइम है 9:15 पे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अलग होती है मार्केट से, या अपने प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, जो 2 बजे के ट्रेड होते हैं उसमें एक्सपेक्टेशन अलग होती है, जो 3 बजे के आसपास का ट्रेड होता है उसमें एक्सपेक्टेशन अलग होती है। ये तो बात कर ली हमने एक्सपायरी की। अगर एक्सपायरी नहीं है, अगर एक्सपायरी 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, अभी एक्सपायरी का अगला दिन है, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, तो आपको देखना होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी के हम कितनी पास हैं, एक्सपायरी से अभी कितनी दूर है, कौन से पर्टिकुलर हम इंडेक्स में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी। भाई मैंने 300 पे ट्रेड लिया, अब यहाँ पे ये ट्रेड जो है मेरे को कहां पे एग्जिट करना है, मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, कई बार क्या होता है हम अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत जल्दी ट्रेल करते हैं, कई बार क्या होता है हम अपने स्टॉप लॉसेस को जल्दी ट्रेल नहीं करते, जहां पे वोलेटिलिटी मार्केट में जाता है 300 वाली चीज एक ही झटके के अंदर अभी 330 की हो रही है, फिर वापस से वही चीज जो है 300 की आ गई, फिर वही चीज जो है वापस से कुछ दिन देर के बाद, कुछ मिनट के बाद 350 की हो गई, फिर वही चीज वापस से कुछ देर के बाद 290 की होगी। तो जनरली वहां पे उन केसेस में क्या करते हैं, उन केसेस में स्टॉप लॉस जो है जनरली ट्रेल नहीं होता, या फिर ट्रेल करके सिर्फ कॉस्ट पे ले आते हैं, और ऊपर नीचे मार्केट जो है ज्यादा वोलेटाइल है तो उसको भागने देते हैं अपना टारगेट लगा के। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी कि ये बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह लिया जाता है। बिजनेस में एक्सपीरियंस आने के बाद आपको हर एक ट्रेड को अलग नजरिए से देखना होगा, हर एक ट्रेड से आपकी एक्सपेक्टेशन जो है अलग होनी चाहिए, राइट गाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो है कि स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करें, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें जो आपको मार्केट में बढ़िया पैसा बना के दे सकती है। तो मेरे भाई देखो, मार्केट में कई सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि भैया मेरे पास ये वाला सेटअप है, ये बहुत धुएंधार चलता है, ये स्ट्रेटेजी है बहुत धुएंधार चलती है, ये सेटअप जो है ये 99% एक्यूरेट है, कोई कहता है भैया 100% एक्यूरेट है। तो 99 100% ऐसी कोई चीज नहीं होती, कई हर स्ट्रेटेजी का ना कोई फेज होता है। कई बार आपका सेटअप जो है लगातार लगातार आपको हर दिन, हर मतलब घंटे या हर ट्रेड में प्रॉफिट देके जाता जाता है, आपका ग्राफ जो है इस तरीके से चल रहा होता है। कई बार वही सेटअप जो है दिन के अंदर अगर 4 ट्रेड निकले तो 4 के 4 ट्रेड जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मेरी भाई ये समझ लो, स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना के नहीं देगी, आपका डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस जो है वो आपको पैसा बना के देगी। जैसे कि हमने बात की ना बिजनेस की, बिजनेस में क्या होता है, डिसिप्लिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप अगर दुकान चलाते हो अपनी, 9 बजे भी आपकी दुकान खोलती है तो 9 बजे दुकान पे पहुंच जाओ। 9 से लेके आपको 5:30 तक दुकान खोलनी है तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको टाइम से जाना पड़ेगा, आपको टाइम से दुकान बंद करनी पड़ेगी, आपको छुट्टी का देखना होगा, बाकी दिन आपको काम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी दुकान जो है सारे दुकानदार खोल के बैठे हुए हैं, आपकी दुकान जो है बंद रहती है, तो वहां पे कस्टमर का क्या रहता है नजरिया कि भैया उसकी दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी दुकान तो बंद ही मिलती है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा।
और जैसे कि बिजनेस के अंदर पेशेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंस का मतलब आपने अभी भी काम करना शुरू किया है, आपने अपनी नई दुकान खोली है, आप देख रहे हो भैया बगल वाले दुकानदार को कि भैया वो तो कर रहा है दिन के अंदर 25-30 हजार रुपए की सेल, मेरे यहाँ पे तो ग्राहक ही नहीं आ रहा। तो भैया पेशेंस रखनी होगी, आपने अभी शुरुआत की है। स्टॉक मार्केट में भी अभी भी आपने शुरुआत की है, शुरू शुरू में आपको चीजें जो है नहीं समझ आएंगी, तो डिसहार्टन नहीं होना, ये नहीं सोचना कि भैया ये ट्रेडर जो है ज्यादा पैसा बना रहा है, मेरे तो यहाँ पे पैसे ही नहीं बन रहे, मेरी तो यहाँ पे कमाई नहीं हो रही, मैं तो जो ट्रेड ले रहा हूँ वो गलत जा रहा है। तो इसीलिए आप छोटी कैपिटल छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपके ट्रेड सही नहीं जाएंगे, आप वहां पे गलतियां करोगे। राइट, एक स्ट्रेटेजी ए बंदा यूज कर रहा है, वही स्ट्रेटेजी बी बंदा यूज कर रहा है, ए जो है यूज करके उस स्ट्रेटेजी को पैसा बना पा रहा है, बी उसी स्ट्रेटेजी उसी सेटअप में पैसा हो सकता है कि ना बना पाए, क्योंकि ए ने उसके अंदर मास्टरी हासिल कर ली है, ए उसमें महारत हासिल कर चुका है, अब उसमें चैंप बन चुका है, उसको इन एंड आउट पता है, उसको पता है कहां पे ये स्ट्रेटेजी जो है बढ़िया चलती है, कहां पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड निकालती है, पर अभी भी आप उस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे हो। तो आप जो भी स्ट्रेटेजी जो भी सेटअप यूज करो, पहले उसको टेस्ट कर लो, उसमें महारत लेके आ जाओ, उससे पहले आपको मार्केट के अंदर नहीं उतरना, चाहे आप एक ही लॉट के अंदर क्यों काम ना कर रहे हो। राइट गाइस, पर स्ट्रेटेजी जो है गाइस, आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी जो है आपके पास ऑलरेडी होंगी, जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना के नहीं देगी, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको पैसा बना के देगा। पर फिर भी मैं आपको कोई बिगनर के लिए कोशिश करता हूँ कुछ चीजें बताने की। देखो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्राइस एक्शन के बेसिक्स को समझना। प्राइस एक्शन का बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है कि जहां पे मार्केट बार बार आके, या पहले पास्ट में जहां से मार्केट पलट चुकी है, दोबारा वहां से मार्केट जो है पलट सकती है। जैसे कि मार्केट जो है, मार्केट अगर यहाँ पे गिर रही है, ऊपर गई, वापस से इसने बेस बनाया, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि भैया वापस से अगर अपने सपोर्ट वाले लेवल पे आ गई तो वहां से वापस पलटेगी, दोबारा से अपने सपोर्ट वाले लेवल पे आ गई तो वहां पे दोबारा ऊपर जा सकती है। पर ऐसा हर बार नहीं होगा, दोबारा से अपने सपोर्ट वाले लेवल पे आएगी, बार बार वहां पे पहले तो ऊपर जा रही थी, पर इस बार यहाँ पे ऊपर नहीं गई, इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, अब यहाँ से नीचे भी चलेगी। पर जनरली ऐसा होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वहां पे लोग जो है रिवर्सल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है, मार्केट जो है नीचे आ गई, तो पता है कि यहां से भैया पहले ऊपर गई थी, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है, तो दोबारा यहां से ऊपर जा सकती है। पर ऊपर जाते जाते जहां से वो पहले पलटी थी, वहीं पे दोबारा उसी लेवल पे पहुंच गई, तो यहाँ पे दोबारा से गिरावट जो है आ सकती है, और हमें यहाँ पे इतने पॉइंट मिल सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में जनरली लोग यही फॉलो करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एंट्री करने के लिए क्या करना होता है? थोड़ी सी आपको कैंडल्स की समझ होनी चाहिए, थोड़ी सी आप कैंडल्स के अंदर महारत लेके आओ। मतलब देखो कि भैया अगर यहाँ पे सपोर्ट तक पहुंच गई है, सपोर्ट तक पहुंचने के बाद ये नहीं होता कि आंखें बंद करके वहां पे खरीदारी करनी शुरू कर दी। वहां पे आप देखो क्या ऐसा कोई आपको साइन मिल रहा है, क्या ऐसी कोई आपको कैंडल स्टिक मिल रही है, क्या आपको कोई ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है जो कि आपको रिवर्सल का साइन दे रहा है? अगर वहां पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है, कोई इनडिसीजन कैंडल बन रही है, तो वहां पे अपना व्यू जो है बना सकते हो, वहां पे आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, रेडी हो सकते हो कि भैया यहाँ से अब जो मार्केट है ऊपर पलटने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैं क्या यूज करता हूँ, जनरली मैं बैंड यूज करता हूँ टू कैच रिवर्सल्स। पर ऐसे नहीं सिर्फ उसे बैंड, मेरी नजर कई बार उस चीजों में भी होती है कि कहां से पहले मार्केट पलटी है, दोबारा कहां से मार्केट पलट सकती है। देखिए, जैसे कि अगर मैं यहां पे अगर बात करूं दिन की शुरुआत की, ये कब की मार्केट है? कल की मार्केट ही है। अगर दिन की शुरुआत की बात करूं, मार्केट जो है कहां पे खुली? मार्केट जो है यहां पे खुली, बैंड के अपर रेंज पे खुली, खुलते ही अचानक से नीचे गिरावट आ गई। अब खुलते ही अचानक से गिरावट आ गई, ये मूव जो है दिन की शुरुआत वाला, एकदम से अगर गिरावट आ गई, पहले 30 सेकंड के अंदर गिरावट आ गई, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। पर जब वहां से रिकवरी आई, मतलब कि मार्केट में दिन की शुरुआत में क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, एक छोटा सा गैप अप था, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, उसके बाद दोबारा से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा से उसी लेवल पहुंच गई जहां पे खुली थी। तो जहां से गिरावट आई थी वहीं पे दोबारा पहुंच रही है। एक तो यहाँ पे ये आइडिया लग रहा है कि भैया यहाँ से दोबारा से बिकवाली आ सकती है, पर ये बैंड की अपर रेंज तक भी पहुंच गई। अपर रेंज तक पहुंचने के बाद इसने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई, अपर रेंज पे रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद रेड कैंडल जो है नीचे की तरफ, वो रेड कैंडल जो है ब्रेक हुई, और उसके बाद इसने दे दिया बड़ा मूव, बड़ा मूव दे दिया, और यहां पे अच्छे पॉइंट्स निकल गए। पर अब यहां पे हम किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, हम कौन सी एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, क्या इसकी एक्सपायरी थी, क्या अभी एक्सपायरी को कितने दिन है? देखो, अब यहां पे अगर किसी ने ट्रेड लिया, अब यहां पे किसी ने ट्रेड लिया, यहां पे उसका छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो पहले तो करना क्या है, जैसे मैंने 15% स्टॉप लॉस की बात की, अब मैं अगर यहां पे पुट खरीदना चाहता हूं, कोई पुट जो है 200 वाली है, तो वहां पे मेरा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है? 200 वाली पुट के अंदर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। और एक कैंडल जो है, पहले तो मेरे को देखना होगा कि भैया कैंडल जो है ट्रेड लेने से पहले, मतलब ये चीज जो आपको ट्रेड लेने से पहले करनी है। यहां पे हम देख रहे हैं कि भैया ये कैंडल जो बनी है, मेरे को इस कैंडल के ऊपर एग्जिट भी करना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 वाली चीज जो है वहां तक 250 की हो जाए। तो मेरे को देखना है कि भैया ये कैंडल जो है कितने पॉइंट की है। कैंडल अगर ये 20 पॉइंट की कैंडल बन रही है, तो मुझे पता है भैया 20 पॉइंट ऊपर जाने पर, अगर 20 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो मेरी 200 वाली पुट जो है ये 20 पॉइंट, मतलब इसका भाव जो है 20 पॉइंट नहीं टूटेगा,
समझ लो गाइस, 20 पॉइंट, अगर मैं 200 वाली पुट खरीद रहा हूं तो इसका भाव जो है 20 पॉइंट ऊपर जाने में 20 पॉइंट नहीं टूटेगा, इसका भाव जो है 10 पॉइंट टूट सकता है, 8 पॉइंट टूट सकता है। ये डिपेंड करता है मैं कितनी इन द मनी में जाके ट्रेड कर रहा हूं, या एट द मनी में ट्रेड कर रहा हूं, या आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट इन द मनी में ट्रेड कर रहा हूं, 200 वाली, 250 वाली, 300 वाली है, तो 20 पॉइंट ऊपर जाने पे वो 20 पॉइंट अपना प्राइस नहीं तोड़ती। तो अगर उसने नहीं तोड़ा तो वहां पे हमारे हिसाब से चल रही है, तो वहां पे मैं प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो बड़ी लेके चलनी है। वहां पे अगर मेरा 15% का स्टॉप लॉस था, तो वहां पे मैं कम से कम अपना पहले 30% का टारगेट लेके चलूंगा, जो कि मेरा बनता है 200 वाली पुट के अंदर 60 पॉइंट का, जो कि इजीली निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे गिरावट जो है, गिरावट तो अच्छी खासी आ गई मेरे भाई, यहाँ पे गिरावट जो है लगभग 200 पॉइंट की आ गई। अब 200 पॉइंट चलने पे कम से कम ये 125 पॉइंट तो देगा, जिसके अंदर 60 पॉइंट का मेरा इनिशियल टारगेट है। रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने होल्ड कर ली दिन के आखिर तक, और यहाँ पे ड्रॉप करती रही, नीचे नीचे मार्केट जो है अपना बेस बनाती रही, और उसके कहीं ना कहीं मौका था अच्छे पॉइंट्स निकालने का। तो ये तो बात हो गई इस दिन की शुरुआत की। पर क्या दिन के बीच में भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी? बिल्कुल, वहां पे दिन के बीच में भी अपॉर्चुनिटीज निकली। और शायद मैंने बात भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई अभी तक आप अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो वहां पे चले जाना, टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे जाके देख लेना। यहाँ पे जब ये वाला इसने लो लगाया था, ये वाला लो लगाया था, बैंड की लोअर रेंज तक आया था, तो यहाँ पे मैंने ये शेयर किया था कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे दोबारा से एक स्कैल्प ट्रेड मिला था, दोबारा से स्कैल्प ट्रेड मिला था, जिसने 125 पॉइंट के आसपास लगभग दे दिए, राइट, 125 पॉइंट दिए। पर उसके बाद दोबारा से ये गिरना शुरू हो गया, और बैंड की लोअर रेंज तक एक बार फिर आ गया। अब ये दोबारा बैंड की लोअर रेंज तक आया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, और उसके बाद इसने बना दी एक हैमर कैंडल। तो गाइस, हैमर को पता नहीं आप लोग फॉलो करते हो नहीं करते। हैमर कैंडल अगर सपोर्ट के आसपास बनती है तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि एक वो बहुत तगड़ा साइन होता है रिवर्सल का, और वहां से मार्केट जो है शूट कर सकती है, ऊपर की तरफ आ सकती है, वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और बड़ा मूव अक्सर एक्सपेक्ट किया जाता है। और ये सपोर्ट के पास ही अगर बनता है तो वहां पे लोग जो है जनरली वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और वही चीज हमें देखने को मिली। बैंड की लोअर रेंज तक मिला, जो कि मतलब सपोर्ट वाला एरिया था, वहां पे ये हैमर कैंडल जो है। तो गाइस थोड़ा सा डिटेल में जाना हैमर कैंडल के लिए, काफी सारी ऐसी कैंडल्स हैं जो बहुत बढ़िया साइन देती हैं हमें। तो देखो, हैमर कैंडल हमें क्या बताती है? हैमर कैंडल हमें यह बताती है कि सेलर ने मार्केट के अंदर एंटर किया। ये पर्टिकुलर मैं कैंडल की बात ही कर रहा हूं कि सेलर ने मार्केट के अंदर एंटर किया, पर सेलर जो है डोमिनेट नहीं कर पाए। सेलर ने प्राइस को पुश किया नीचे की तरफ, मतलब कि इस प्राइस को नीचे की तरफ पुश तो किया, पर कहीं ना कहीं वहां पे बायर्स ने एंट्री ले गई और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ ले गए, जो कि ये कैंडल में नजर आता है। पर उससे पहले अगर आप देखोगे, लगातार ये रेड कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पे सेलर जो है डोमिनेट ही कर रहे थे। सेलर जो है लगातार प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते आ रहे थे, लगातार नीचे की तरफ पुश करते आ रहे थे। और ये वाली जो हैमर कैंडल बनी, ये कहीं ना कहीं बताती थी कि सेलर जो है अब डोमिनेट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे बायर्स ने एंट्री कर लिया, और बायर ने प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश किया है, और यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर बायर्स की जीत हुई है, जो कहीं ना कहीं एक साइन दे रही थी कि वहां से मार्केट जो ऊपर की तरफ भाग सकती है, और ऊपर की तरफ दोबारा भागी भी। और वहां पे इसने बढ़िया पॉइंट्स निकाल दिए। मतलब कितने पॉइंट्स निकले यहाँ पे? 200 पॉइंट। अब 200 पॉइंट के अंदर, 200 पॉइंट के अंदर एक्सपायरी होगा इस, तो आप सोचो भाव कहां का कहां चला जाता है। 40 वाली चीज सीधा 200 पे पहुंच जाती है, 40 वाली चीज सीधा 150 या 175 तक तो डेफिनेटली पहुंच ही जाती है, अगर 200 पॉइंट का मूव आ रहा है और आप एट द मनी में ट्रेड करो। मैं एट द मनी की बात कर रहा हूं, कोई डीप इन द मनी की बात ही नहीं कर रहा। तो यहां पे देखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है आपको वो पैसा बना के दे रहा है। छोटी कैपिटल है, एक लॉट है, दो लॉट है, उसके बीच में भी आपके जो स्टॉप लॉसेस, अगर अगर आप दिन में 2-3 बार ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा, यहाँ पे 125 पॉइंट का मूव आया, कोई बात नहीं, वहां पे अगर आपके पैसे नहीं भी बन रहे, 125 पॉइंट आया, आपका 30% का टारगेट जो है लेट्स से वो भी अचीव नहीं हुआ, वापस कॉस्ट पे तो एग्जिट कर जाओगे ना। तो हो क्या रहा है, दिन के अंदर 3-4 ट्रेड हो रहे हैं। पहले ट्रेड जैसे अभी यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल है, ऊपर से नीचे की तरफ भाव आया, ये पहला ट्रेड आपका चल गया। एक लॉट के अंदर लेट्स से कि आपने 1500 रुपए बना लिए, 1500 चलो नहीं भी बनाया, आपने 1000 रुपए बना लिए। दूसरे ट्रेड के अंदर आपने दोबारा से एंट्री ली, वहां पे आपने कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। तीसरे ट्रेड में भी आपने कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। चौथा ट्रेड जो आपका चल गया, जहां पे 40 वाली चीज जो है सीधा आपकी मतलब 150 पॉइंट देके चली गई। तो लगा लो हिसाब, कितने कितने वहां पे प्रॉफिट हो रहे, कितने कितने वहां पे पैसे बन रहे हैं। 20,000 रुपए के ऊपर आपको एक दिन के अंदर कितने का रिटर्न आ रहा है। और 20,000 रुपए के अंदर अगर आपने 3,000 रुपए कमा लिए, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं, मेरे को पता है इससे बड़े भी निकल सकते हैं, पर 20,000 के ऊपर अगर आपने 3,000 निकाल लिए, तो अगले दिन आपके पास अकाउंट में 23,000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए। और अब वहां पे आप अपने रिस्क जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, पर वहां पे आपको लॉट अपने नहीं बढ़ाने होते। रिस्क इंक्रीज करने वाली बात, मतलब मैं क्या चीज कह रहा हूं, देखो अभी आप 200 वाली स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हो,
अब आप 200 की जगह 250 वाली स्ट्राइक प्राइस में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको जो दिन का नुकसान जो था, मतलब ट्रेड का नुकसान आप 450 रुपए का लेके चल रहे थे, अब 450 की जगह आपने एक दिन पहले कुछ पैसा बना भी लिया, 2-3 हजार रुपए की कमाई कर ली। अब आप रिस्क जो है अपना वो 500 का भी रख सकते हो, स्ट्राइक प्राइस बड़ी कर सकते हो, रिस्क जो है 500 का रख सकते हो। थोड़े से रिस्की ट्रेड में भी एंट्री कर सकते हो, थोड़ा स्कैल्पिंग की तरफ भी जा सकते हो, जहां पे आपके एक दिन के अंदर 4 या 5 ट्रेड भी निकल रहे हैं। तो शुरुआत जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के साथ ट्रेड मतलब करनी है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स रखने हैं, धीरे धीरे आपको अपने ट्रेड जो है इंक्रीज करने हैं। अगर आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर आपको मार्केट समझ आ रही है, अगर आपका मार्केट में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ने लग जाएगी। ऐसा नहीं है सारी जिंदगी आपको 20,000 रुपए से ट्रेड करना है। तो गाइस आपको क्वांटिटी अपनी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, कैपिटल अपनी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। 20 से अगर आप 40 बनाने लग गए ना, 20 के आपके 40 बनने लग गए और 20 के आपने 40 कई बार कर लिए, तो समझो आपको ये गेम जो है समझ आ रही है। धीरे 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 आप वो 20 को 30 कर सकते हो, और देखो कि 30 के क्या अब आपके 60 बन पा रहे हैं। अगर 30 के 60 बन पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फिर आपके 40 के क्या 80 बन पा रहे हैं। और क्या ये चीज बार बार हो रही है? और जहां पे लगे कि भैया अब मेरी कैपिटल बड़ी हो चुकी है, अब मेरे अकाउंट में लाख हैं, पर मैं लाख के अब 2 लाख नहीं बना पा रहा, अब मेरे से गलतियां हो रही हैं, अब कहीं ना कहीं मैं अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा, ये क्वांटिटी जो है मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, ट्रेड लेने के बाद जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ, प्रॉफिट जो है जल्दी बुक कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस आता है, लॉस देख के एग्जिट नहीं करता, क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लॉस अगर हो रहा है तो लगता है यार मैं अगर लॉस बुक कर लूंगा, इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा, इसी ट्रेड से भरपाई हो सकती है, यही ट्रेड मेरे नुकसान को भर सकता है, और मेरे को यहाँ पे वेट ही करनी चाहिए, दिन के आखिर तक होल्ड करते हैं। तो अगर लगे कि भैया बढ़ाते बढ़ाते अपनी क्वांटिटी ये चीज हो रही है कि अब मैं अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो 1 लाख से वापस आ जाओ पहले वाली क्वांटिटी के ऊपर, या पहले वाली कैपिटल के ऊपर जो कैपिटल आप मैनेज कर पा रहे थे। ऑलराइट, चलिए गाइस चलते हैं। पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो। ऑलराइट गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।